तो राहुल यादव मध्य प्रदेश के थे, 12 इंच की चुटिया रखे हुए थे, वे भी सनातनी हिंदू थे, लेकिन दीपक पांडे ने कहा कि तुम यादव हो, तुम 12 इंच की चुटिया कैसे रख लिए, और चुटिया को उखाड़ दिया। वो भी तब हुआ जब वहां मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में मुकुट यादव भी सनातनी हिंदू था, जिसका बाल मुंडन कर दिया गया और एक महिला के मूत्र से पवित्र किया गया। क्यों? क्योंकि वो कथा वाचन कर रहा था। क्या वो सनातनी हिंदू यादव नहीं था? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री का आवास छोड़े तो मुख्यमंत्री का आवास जो होता है सीएम हाउस, उसको गंगा जल छीट के पवित्र किया गया, शुद्धिकरण किया गया। हम सनातनी हिंदू हैं। खान सर मुस्लिम है तभी ना आप बोल रहे हैं कि सनातनी हिंदू। अगर खान सर मुस्लिम नहीं होते, खान सर अगड़ी जात के होते, तब तो रोशन आनंद सर कहते कि मैं बहुजन हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। अचानक से विपिन सर से विपिन यादव हो गए और खान सर को फैजल खान बना दिए, पाकिस्तान का कनेक्शन भी बता दिए। तो जब पाकिस्तान से कनेक्शन खान सर का था, तो एक पाकिस्तानी कनेक्शन वाले खान सर से आप क्यों कहते कि आप हमारा विधानसभा चुनाव का प्रचार कर दीजिए? रोशन आनंद सर जेल से निकलते ही बोले कि खान सर ने ही मेरे भाई की हत्या की है। अरे मैं सनातनी हूँ, हिंदू कार्ड भी खेला गया। ठीक बात है। जितने यादव खास करके समाज के लोग हैं वो खान सर को पाकिस्तानी बता रहे हैं, एकदम सरेआम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है, पैनिक किया जा रहा है। रोशन आनंद सर जो हैं, उन्होंने अपना भाई खोया है, वो अभी जेल से आए हैं। उनका मन मिजाज एक सामान्य नहीं है अभी स्थिति में, भावना है उनकी, दुख पीड़ा है। वो कुछ बोलते हैं तो वैसा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति ने भाई खोया है, सदमे में है, दुख में है, हम सब की उनके साथ सिंपैथी है। बिल्कुल है। प्रिंस यादव उनके जो भाई हुए, उनके लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और खान सर हो चाहे रोशन आनंद सर हो, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों ही हमारे हैं, दोनों बिहार के हैं, दोनों बिहार के लिए प्राइड हैं। दोनों ने पढ़ा लिखा के एक से एक दरोगा, विभिन्न क्षेत्रों में ऑफिसर बनाए हैं, सिपाही बनाए हैं। इसको लेके दिक्कत नहीं। रोशन आनंद सर के साथ भी हमारी सिंपैथी है, लेकिन खान सर को लेके, खान सर को आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान कनेक्शन, ये सब क्यों बोला जा रहा है? इसीलिए ना कि वो मुस्लिम है। नहीं तो नहीं बोलते, नहीं बोलते। यदि ये खान सर अपर कास्ट के होते या अन्य हिंदू में ही किसी कास्ट के होते तो पाकिस्तान से तो उनका कनेक्शन नहीं जुड़ता। नहीं तो बस मुस्लिम होने की सजा आप दे रहे हैं, और वकील की ऐसी भाषा। रोशन आनंद कैसे वकील को कर लिया? रोशन आनंद जी को विचार करना चाहिए इस पर। एक बात है सर, जो पढ़े लिखे लोग, और आपने जैसा कि कहा कि रोशन आनंद सर ने कहा कि वो सनातनी हिंदू हैं, तो हम ये भी कहना चाहते हैं रोशन आनंद सर, आपकी पूरी इज्जत है। और उत्तर प्रदेश में मुकुट यादव भी सनातनी हिंदू था, जिसका बाल मुंडन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कथा वाचन कर रहा था और एक महिला के मूत्र से पवित्र किया गया। क्या वो हिंदू नहीं था? क्या वो सनातनी हिंदू यादव नहीं था? दूसरी बात, एक राहुल यादव का दीपक पांडे ने चुटिया उखाड़ दी 12 इंच की मध्य प्रदेश में। तो राहुल यादव मध्य प्रदेश के थे, 12 इंच की चुटिया रखे हुए थे, वे भी सनातनी हिंदू थे, लेकिन दीपक पांडे ने कहा कि तुम यादव हो, तुम 12 इंच की चुटिया कैसे रख लिए, और चुटिया को उखाड़ दिया। और वो भी तब हुआ जब वहां मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री हैं। वो भी तो सनातनी हिंदू था, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री का आवास छोड़े तो मुख्यमंत्री का आवास जो होता है सीएम हाउस, उसको गंगा जल छीट के पवित्र किया गया, शुद्धिकरण किया गया। तो अखिलेश यादव बाद में समझे, वो तो बाद में बताए कि हमको गंगा जल से जब पवित्र किया गया तब हमको पता चला कि हम पिछड़ी जाति है। ऐसे 5 साल जब मुख्यमंत्री थे तो उनको लग रहा था हम सवर्ण हैं, अगड़ी जाति। खैर, रोशन आनंद सर की बात को अभी उस तरह से नहीं लिया जा सकता। दुख में है, पीड़ा में है, हम सब उनके साथ हैं, उनकी संवेदना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खान सर को लेके मीडिया ट्रायल कर दें और जो मन वो आरोप लगा दें। और पाकिस्तान कनेक्शन, ये सब वकीलों की भाषा नहीं है। रोशन आनंद सर को एक बार विचार करना चाहिए कि कैसे वकील को उन्होंने हायर किया है। एक सवाल और लेंगे, कई यूट्यूबर्स हैं वो लगातार उछल कूद मचा रहे हैं कि भाई रोशन आनंद थे, अब रोशन यादव हो गए हैं, खान सर फैजल खान हो गए हैं, और हिंदू मुस्लिम का एंगल पैनिक किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे? ऐसे नहीं करना है। हम लोग को बिहार में उस तरह का माहौल नहीं बनाना, हिंदू मुस्लिम वाला माहौल नहीं बनाना है। और
खान सर ने जो हॉस्पिटल बनाया है उसमें किसी एक धर्म के लोगों का इलाज नहीं होता। उसमें दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित महादलित जो हो, सबका इलाज होता है। और सबके लिए वो पढ़ाई के लिए कोचिंग खोले हैं। खान सर के यहाँ हर जाति वर्ग विशेष किसी खास के लिए नहीं है, सबके लिए कोचिंग है। हर धर्म जाति के लोग, हर लिंग के लोग, महिला पुरुष ट्रांस, जिसको पढ़ना है सब लोग पढ़ते हैं। तो शिक्षकों को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। खान सर ने कभी नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। तो रोशन आनंद सर से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। अगर खान सर मुस्लिम है तभी ना आप बोल रहे हैं कि सनातनी हिंदू हूँ। अगर खान सर मुस्लिम नहीं होते, खान सर अगड़ी जात के होते, तब तो रोशन आनंद सर कहते कि मैं बहुजन हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। यही न कहते हैं। चूंकि खान सर मुस्लिम है तब रोशन आनंद बन गए सनातनी हिंदू। और खान सर अगड़ी जात के हिंदू होते तब क्या बन जाते? रोशन आनंद। और ये जो हिंदू मुस्लिम एंगल खोज रहा पत्रकार, वो क्या करता है? बेकार है सब। जो लोग लालू यादव को गाली दे रहे थे, तेजस्वी यादव की जब सरकार थी तो सरकार गिराने की बात कर रहे थे, और यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे थे, वो लोग आजकल रोशन यादव सर बोल रहे हैं। यादव के साथ सिंपैथी दिखा रहे। ये लोग, अभी आप यादव समाज के लोग कह दे कि यूजीसी एक्ट लागू करो, तुरंत उस सब का रंग दिख जाएगा। रंगा हुआ सियार से बच के रहना। और दलित सब दिन ओबीसी की लड़ाई लड़ा है, चाहे मंडल कमीशन की बात हो, ओबीसी का आरक्षण था, उसमें दलित लड़ रहे थे। रामविलास पासवान के घर पर पत्थर चल रहे थे, रामविलास पासवान को घर तरफ के भागना पड़ा था। जान रहे हैं ना? तो वो तो दलितों के लिए नहीं था मंडल कमीशन, और यूजीसी एक्ट के लिए दलित नहीं लड़ रहा है, उसमें तो ओबीसी का मामला है। इसलिए इसको जाति धर्म इस सब से बाहर निकल के दो शिक्षक की बात है, उन दोनों को सलटने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, वकील की तरह वकील भाषा बोले, यही हम चाहते हैं। लास्ट सवाल लेंगे, विपिन यादव सर। विपिन सर खान सर के अच्छे मित्र थे, उनके मुखिया के चुनाव के प्रचार में खान सर गए थे, लेकिन जैसे ही ये प्रकरण होता है तो विपिन सर वन साइडेड खड़े हो जाते हैं रोशनंदन सर के साथ में, और लगातार इस तरह के वीडियो ला रहे हैं कि फर्जी स्टूडेंट को खान सर ने आरओ बना दिया, कहीं दरोगा बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। ऐसा भी खुलासा हो रहा है खान सर पे। देखिए 24 कैरेट कोई नहीं है, चाहे खान सर हो, रोशन आनंद हो, विकास देवी कीर्ति हो, ओझा सर हो, कोई हो, 24 कैरेट शुद्ध कोई नहीं होता है। विकास देवी कीर्ति के जो इंस्टीट्यूट है दृष्टि आईएएस, उस पर 5 लाख का जुर्माना लगा था कि नहीं लगा था? 2024 में लगा है ना। उसमें भी विकास देवी कीर्ति की तरफ से, उनकी कोचिंग की तरफ से दावा किया गया था कि 216 लोगों का चयन दृष्टि आईएएस में पढ़ के हुआ, लेकिन जब जांच की गई तो ये दावा भ्रामक पाया गया, विज्ञापन भ्रामक पाया गया, और 216 नहीं 162 उम्मीदवार ही वहां से पढ़ के पास किए थे। तो इस तरह का विज्ञापन सब कोचिंग में है, इसलिए 24 कैरेट खोजिए मत। और दूसरी बात है विपिन सर की, तो विपिन सर के आंख में पानी होना चाहिए कि जब विपिन सर को कोई नहीं जानता था, जब विपिन सर मुखिया नहीं थे, हम भी नहीं जानते थे, विपिन सर को हम इसलिए जाने क्योंकि खान सर उनका चुनाव प्रचार किए और अखबारों में खबरें छपी। और दूसरा प्रकरण तब हुआ, कोई लड़की रिपोर्टर उनके यहाँ जाके उनके सलाह पंचायत में कुछ खुलासा कर रही थी, तब उस लड़की पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी विपिन सर के द्वारा, उनके बाल को लेके और कुछ कुछ इस तरह की टिप्पणी की गई थी। तब हम विपिन सर को जाने, हम विपिन सर को नहीं जानते थे। लेकिन खान सर चूंकि चुनाव प्रचार किए मुखिया का, तब लोगों ने विपिन सर को जाना कि ये कोई विपिन सर है। तो जिस व्यक्ति ने आपको पहचान दिलाई, जिस व्यक्ति की वजह से आप मुखिया बने, चुनाव जीते, उसको लेके थोड़ा आंख में पानी होना चाहिए। रवि मेहता आप हमारे साथ कई सालों से हैं, ठीक है, तो दोस्ती का भी फर्ज निभाया जाता है। आप जैसा बोलते हैं कि खान सर मेरे मित्र हैं, आप अचानक से विपिन सर से विपिन यादव हो गए और खान सर को फैजल खान बना दिए, पाकिस्तान का कनेक्शन भी बता दिए। तो जब पाकिस्तान से कनेक्शन खान सर का था, तो एक पाकिस्तानी कनेक्शन वाले खान सर से आप क्यों कहे थे कि आप हमारा विधानसभा चुनाव का प्रचार कर दीजिए?
महनार में निर्दलीय प्रत्याशी थे विपिन यादव। अब तो विपिन यादव ही बोलना पड़ेगा ना। विपिन यादव महनार से विधानसभा के प्रत्याशी थे और उसमें खान सर को निमंत्रण दिए थे। हम भी इंटरव्यू किए, उसमें तो बोल रहे थे खान सर आएंगे और नीतू मैम आएंगी, सब सर कौन कौन, कीर्ति सर ही बोल रहे थे, सब पता नहीं किनका किनका नाम लिए थे, याद नहीं। खान सर गए नहीं। देखिए, मुखिया का चुनाव पार्टी लेवल का नहीं होता, इसलिए चल गए। विधानसभा का चुनाव पार्टी के लेवल का होता है। खान सर एक शिक्षक होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। उनको अपना बिजनेस व्यापार भी देखना है। काहे किसी से दुश्मनी करने जाए, दोनों पार्टी से, हाँ, दोनों से, और भी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए। हम भी होते, कोई भी होता, जिसको बिजनेस करना होता है उसको बहुत सोच समझ के चलना होता है। हाँ, विधानसभा चुनाव प्रचार करने बुला रहे थे, नहीं गए तो आज भड़ास निकाल रहे हैं। भाई खान सर इतने ही गलत थे, उनका पुराना वीडियो आप निकाल रहे हैं 2022 का, 23 का, तो 2025 में विधानसभा चुनाव आप प्रचार करने के लिए उसी व्यक्ति को क्यों बुला रहे थे? फर्जी दावे बहुत होते हैं, बहुत कोचिंग की तरफ से होते हैं। आप देखेंगे अखबार में वही बच्चा दिखा रहा है, फलना कोचिंग में पास किया, वही बच्चा दिखा रहा है। हाँ, ये सब बहुत दिन से हो रहा है। तो कोई बड़ा क्राइम, ऐसा कुछ नया चीज खान सर नहीं कर दिए कि बच्चा यहाँ से वो पास किया, वो पास किया। इस तरह की बातें कोचिंग में, कोचिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत लोग विकास देवी कीर्ति कर रहे हैं। देखिए, इतने महान शिक्षक हैं, हम उनको हम मानते हैं, सुनते हैं, बेस्ट हैं, ठीक है। कीर्ति सर, हाँ, खान सर क्या पढ़ाते हैं लोगों को तो पता भी चलता है। विपिन सर का तो कोई क्लास ऐसा हम देखे नहीं वीडियो कि जिसमें वो पढ़ा रहे हैं। आप देखे हैं? हम भी नहीं देखे हैं। जो बच्चा पढ़ता हुआ देखता होगा, ठीक है, अपने अपने हाँ, जगह पे, और आगे बढ़े वो, उसमें वो कोई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन ये जातिवाद की मानसिकता गलत बात है। विपिन सर से हम मिले हैं, इंटरव्यू किए हैं, लेकिन विपिन सर से इस तरह की उम्मीद हम नहीं करते हैं कि बिना किसी साक्ष्य के पुख्ता आप किसी को कि कहीं का कनेक्शन बता दें। रोशन आनंद सर बोल रहे हैं एकदम थाना गए थे, वो FIR दर्ज नहीं हो रहा है, उनके भाई की जान गई है। कहाँ गई जान? विराटनगर, नेपाल में। नेपाल के विराटनगर में जान गई है, तो FIR नेपाल में होगा कि इंडिया में होगा? नेपाल में तो हो गया होगा। देखिए, कहीं भी FIR में घटना स्थल महत्वपूर्ण होता है। घटना जहां हुई FIR वहीं होगा, या फिर 0 FIR देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि घटना इंडिया में हो। अच्छा, भारत के किसी कोने में कहीं भी कोई भी घटना घटी, आप उसका FIR देश के किसी भी थाने में कर सकते हैं। आसाराम बापू का मामला है, 0 FIR के तहत ही इन पर मुकदमा किया गया था। घटना कहीं हुई, FIR कहीं हुआ, फिर संबंधित थाने में चल जाता है मामला, जांच वहीं से होती है, ठीक है। तत्काल FIR कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि नेपाल में घटना घटी है, तो नेपाल में FIR होगा, और एक ही घटना के लिए 2 FIR कैसे हो सकता है? एक नेपाल में, एक इंडिया में, ठीक हो भी गया तो भारत ये देंगे कि साजिश खान सर की है। यही ना आपका कहना है कि कुछ तो पटना में हुआ है ताकि हम पटना में FIR करें। उस इंसिडेंट का कुछ पटना में हुआ, वो कुछ गतिविधि, तो उस गतिविधि का आप सबूत देंगे तभी पटना में FIR होगा। बिना जांच के FIR तो होगा नहीं, स्पेशल एक्ट है नहीं यहाँ पे। कुछ लोग खान सर को इसलिए सर दोषी मान रहे हैं कि यदि ये झगड़ा नहीं होता, खान सर FIR नहीं करते, रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव नेपाल नहीं भागते, तो ये कांड नहीं होता। मतलब अंततः खान सर इस मामले में दोषी है। भाई, आप हमारे साथ कुछ गलत किए, ऐसा हमको लगा, हम आप पे FIR किए। देखिए, पूरे मसले में क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि रोशन आनंद गिरफ्तार हुए, खान सर गिरफ्तार नहीं हुए। यही ना मामला है। रोशन आनंद की तरफ से कोई घायल नहीं हुआ, और खान सर की तरफ से गार्ड घायल हुआ। और जब घायल हो जाता है, ब्लड व्लड आ जाता है, तो उस पर ऐसा मुकदमा होता है कि जिसकी जमानत थाने से नहीं होती। 109। हाँ, तो हाफ मर्डर भी बहुत लोग बोलते हैं। तो हाफ मर्डर का मामला हो गया, इसलिए रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई। खान सर की तरफ से कोई ऐसी गतिविधि होती जिससे रोशन आनंद के किसी व्यक्ति पर इस तरह का असर होता, चोट होता, घायल होते, ब्लड आता, हाथ पैर टूट जाता, तब खान सर भी गिरफ्तार हो जाते हैं। फायरिंग की बात आ रही है।
कह रहा खान सर के कहने पे फायरिंग की गई। हम्म, फायरिंग खान सर करते ने, वो जो खान सर के गार्ड ने फायर किया ना, हम्म, खान सर खुद करते तो खान सर अरेस्ट होते। हम्म, अब खान सर के गार्ड अपने बचाव में कह दे कि फलाना के कहने पे मैंने फायरिंग की, हम्म, कहा ही है। तो कहने भर से कुछ नहीं हो जाता है। हम्म, कोर्ट को चाहिए तर्क, तथ्य और सबूत। एविडेंस एविडेंस। हम्म, तो एविडेंस जब तक नहीं होगा कि हम्म, खान सर ने ही कहा है, हम्म, तो कानून क्या कहता है, संविधान कहीं का भी क्या कहता है कि भले कसूरवार बच जाए हम्म, 100 को, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिले। नहीं मिले। हम्म, तो खान सर ने कहा है ऐसा, इसका क्या प्रमाण है? दूसरी बात, रोशन आनंद के पक्ष में जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि अगर खान सर एफआईआर नहीं करते तो प्रिंस यादव नेपाल नहीं जाते, नेपाल नहीं जाते तो आज उनकी जान नहीं जाती। बिल्कुल। तो खान सर के पक्ष वाले भी बोल रहे हैं, खान सर के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि एफआईआर हुआ तो इंडिया में ही रह जाते, इंडिया में रह जाते, गिरफ्तारी भी दे सकते थे। अगर वो गिरफ्तारी भी दे देते तो जेल जाते तो जान नहीं जाती। तो दोनों तरफ के लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। खान सर के पक्ष वाले कहते हैं नेपाल क्यों गए, वो कहते हैं एफआईआर क्यों किए। ये सारी बातें होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन हम लोग का कहना है कि इन सब बातों को विराम दीजिए, कानूनी लड़ाई लड़ने दीजिए, और हम लोग विशेष ऐसी बात ना करें जिसमें समाज में विद्वेष अस्थिरता फैले और कुछ उस तरह की अप्रिय घटना हो।